क्या आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एक पर्सनल लोन लेना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, मैक्सिमम कितना आप लोन ले सकते हैं, कितने समय के लिए ये लोन मिलेगा आपको, आपको कितने दिन में इसका रीपेमेंट करके लोन आपको बंद कर देना होगा, कितना प्रोसेसिंग चार्ज होता है और आपका सिविल स्कोर कितना होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इस पूरे लोन में आपको लगेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से आपको पर्सनल लोन लेना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल बैंकिंग बिट्स को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं लोन का पर्पस का। ठीक है कि आपको पर्सनल लोन किस लिए चाहिए। तो आप किसी भी पर्पस के लिए लोन ले सकते हैं, आपका कोई भी पर्सनल नीड हो उसके लिए आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको पर्सनल लोन दे देगी। ठीक है, चाहे आपको शादी के लिए लेना हो, आपको कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हो, आपका कोई भी घर का यूज हो, या फिर आपको किसी किसी टूर पे जाना हो, या इसके अलावा कोई भी यूज हो, उसके लिए आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। अगर लोन का हम एलिजिबिलिटी का बात करें तो आप परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए। अगर आप रेलवे का एम्प्लॉय हैं या फिर किसी अन्य गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का अगर आप एम्प्लॉय हो, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, आप स्कूल के एम्प्लॉय हो, हॉस्पिटल, म्यूनसिपल बॉडीज, ठीक है, मतलब आप कोई भी अगर सरकारी संस्था के अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि मिनिमम आपका 1 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट होना चाहिए। मतलब आप अगर 1 साल तक काम कर चुके हैं तो आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि अगर आप कंफर्म या परमानेंट एम्प्लॉय हैं किसी इंडियन या एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी का है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं पर्सनल लोन के लिए। लेकिन इसके लिए है कि आपका 3 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, 3 ईयर ऑफ सर्विस अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का एम्प्लॉय हैं तो आपका 1 ईयर का सर्विस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और आप अगर किसी इंडियन या एमएनसी कंपनी में हैं तो आपका 3 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट होना चाहिए। और दोनों सूरतों में ये जरूरी है कि आप परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए कंपनी का, तभी आप ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी। सेकेंड एलिजिबिलिटी का बात करें तो मिनिमम आपका जो ग्रॉस सैलरी है वो 2 लाख पर एनम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं लोन के अमाउंट का कि कितना लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम मैक्सिमम का बात करते हैं कि जितना आपका ग्रॉस सैलरी है उस ग्रॉस सैलरी का 24 टाइम्स मतलब 24 गुना आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो होता है 20 लाख, 20 लाख से ज़्यादा के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो भी ग्रॉस सैलरी है उसका 24 टाइम्स जो होगा उतना आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो 20 लाख से नीचे है तो आप उतना तक अप्लाई कर सकते हैं। 20 लाख से ज़्यादा आपका आता है तो आप 20 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखा जाए कि मिनिमम टेक होम पे जो होता है वो 50% ऑफ ग्रॉस सैलरी होता है। मतलब आपका जो भी ग्रॉस सैलरी है उसका 50% नेट होम टेक पे होता है। मतलब उसका 50% आपको घर लेके जाना होगा, 50% तक का ही आप ईएमआई दे सकते हैं। ठीक है, इसे अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लेते हैं कि आपका ग्रॉस सैलरी जो है 50,000 है, तो इसका नेट टेक होम पे हो गया 25,000। ठीक है, और आधा जो होगा 25,000 यही आप ईएमआई के तौर पे दे सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि सैलरी में कुछ आपका डिडक्शन होता है, लाइक एनपीएस, या कुछ प्रोफेशनल टैक्स देते हैं, या फिर कुछ आपने अदर कोई लोन ले रखा है, तो ये सारा अगर हम मिला लेते हैं कि मान लीजिए हमारा 10,000 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हमारा 25,000 में से 10,000 ये भी माइनस हो गया तो बचा 15,000। तो ये 15,000 ही हम ईएमआई के तौर पे दे सकते हैं, इससे ज़्यादा का हम ईएमआई नहीं कर पाएंगे। तो इस 15,000 की ईएमआई पे जो मैक्सिमम लोन होगा वही आप ले पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो आज के टाइम पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 12.30% पे पर्सनल लोन दे रही है। ठीक है, वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ऊपर नीचे होते रहता है, तो आप जब भी लोन अप्लाई करना है तो आप उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कर लें। गारंटर का हम बात करें तो इसमें 2 गारंटर आपको देना पड़ता है। ठीक है, पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जिसमें बैंक आपसे कोई भी सिक्योरिटी नहीं लेती, कोई भी आपको गिरवी सामान नहीं रखना पड़ता है, तो इसके लिए 2 गारंटर आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो आपको 2 गारंटर देना, जिसका कि नेटवर्थ जो होगा जो आप लोन अप्लाई कर रहे हैं उसका इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, या फिर हम यूँ समझें कि मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं, मान लीजिए आप रेलवे में काम करते हैं और आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो किसी दो गारंटर लगेगा जो कि रेलवे का ही स्टाफ हो, आप उसका दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसी को भी आप 2 गारंटर आप बना सकते हैं, जो कि जरूरी है इस लोन को अप्लाई करने के लिए। अगर हम रीपेमेंट का बात करें तो आप मैक्सिमम 7 साल के लिए ये लोन ले सकते हैं। ठीक है, आप 7 साल से कम भी ले सकते हैं, मान लीजिए आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल के मल्टीपल में आप कितना भी लोन ले सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम 7 साल तक का ही ये होगा, 7 साल से ज़्यादा के लिए आपको ये लोन नहीं मिलेगा।
और जब भी आपको ये लोन अप्रूव होता है वेरी नेक्स्ट मंथ से आपका रिपेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपका ईएमआई होगा वो वेरी नेक्स्ट मंथ से आपके सैलरी अकाउंट से डिडक्ट होकर लोन में जमा होना शुरू हो जाएगा। अगर हम इस लोन का प्रोसेसिंग फ़ी का बात करें तो आज के टाइम पे ये 0.25% है ऑफ लोन अमाउंट। जितना भी आप लोन अमाउंट कर रहे हैं उसका 0.25% प्लस जीएसटी इसमें चार्ज होता है एज ए प्रोसेसिंग फ़ी। लेकिन मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कोई ऑफर चलता रहता है तो उसमें प्रोसेसिंग फ़ी वेव भी हो जाता है। ठीक है, तो आप जब अप्लाई करेंगे लोन के लिए उस समय आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग फ़ी लगना है या नहीं लग रहा है हमारा। अगर हम सीआईसी स्कोर का बात करें तो मिनिमम सिबिल स्कोर जो है हमारा 700 होना चाहिए पर्सनल लोन के लिए। वैसे मैक्सिमम केस में कुछ रिलैक्सेशन भी मिल जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, अगर आप अगर परमानेंट एम्प्लॉई हैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर के तो और आप अगर आपका स्कोर जो है 700 से कम है तो भी आप ब्रांच में जाके बात कर सकते हैं, हो सकता है आपका लोन अप्रूव हो जाए। लेकिन इन जनरल 700 सिविल स्कोर आपका है तो ये बहुत अच्छा है, आपको इजीली लोन मिल जाएगा। अगर हम डॉक्यूमेंट का बात करें तो आपको केवाईसी देना होगा, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, फोटो। ठीक है, सैलरी के लिए आपको सैलरी स्लिप, आपका तीन तीन महीने का सैलरी स्लिप और 3 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट जिस अकाउंट में आपका सैलरी क्रेडिट होता है उसका, और आपका आईटीआर चाहिए। आईटीआर अगर आप नहीं भरते हैं, अगर इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो आपको फॉर्म 16 देना पड़ेगा फॉर लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का आपको फॉर्म 16 या आईटीआर आपको जमा करना है। ठीक है, ये मोटा मोटा डॉक्यूमेंट हो गया। इसके बाद जब आपका लोन प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको ब्रांच वाले बता देंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पर्सनल लोन का ओवरव्यू हमने आपको बताया। अगर आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पर्सनल लोन लेना है तो आप अपने ब्रांच जाइए, ब्रांच जाके अपना ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल बैंकिंग बिट्स को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आपको अब भी कोई डाउट है पर्सनल लोन के बारे में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पर्सनल लोन के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपका हेल्प कर सकें। थैंक यू।